हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बीएससी फार्मेसी में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है एचएपी का आपका एग्जाम हुआ है और एचएपी के एग्जाम में क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे गए कि जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट कंप्लीटली पढ़ा होगा उसी से आज का पेपर बना होगा, अदरवाइज पेपर नहीं बना होगा। एक दो क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली पूछे गए, अदरवाइज क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछे गए। जो आप लोगों की लास्ट मैराथन क्लास हुई थी उसमें से काफी क्वेश्चंस मैच हुए हैं, बट जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन से बहुत डीपली पूछे गए हैं। 7 नंबर और 10 नंबर वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया आपका टीथ से, है ना, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए। बट जिस बच्चे ने मैराथन क्लास अच्छे से अटेंड की होगी उससे क्वेश्चन पेपर बन गया होगा। अदरवाइज जिस बच्चे ने पहले दिन से अच्छे से स्टडी की है उससे कंप्लीट पेपर बना होगा। अदरवाइज जो बच्चे 1 या 2 दिन वाले रहते हैं कि ये पढ़ के मैं पास हो जाऊंगा, उस बच्चे से पेपर गारंटी के साथ में बिल्कुल भी नहीं बना होगा। उस बच्चे की बैक आने के पूरे पूरे चांसेस है, ये मैं डैम श्योर बोल सकता हूं। जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए थे ऐसे ही शॉर्ट क्लिप के तौर पर कि एग्जाम टाइम में वो आते हैं। बायोकेमिस्ट्री में मैच हुआ, पैथो में मैच हुआ, बट एचएपी में वो क्वेश्चंस मैच नहीं हुए, 3 या 4 क्वेश्चंस को छोड़ करके। डायरेक्टली नहीं आए बट घुमा फिरा करके क्वेश्चन आए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से आया, वो तो अलग बात है। बट यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहां से आपको मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बट बेटा आप लोगों को यहाँ पर भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा तैयार करके जानी पड़ेगी, बट इन क्वेश्चंस में से आपको इजीली मिल जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये देख लीजिए, सबसे पहले जो एग्जाम में पिछले 3 साल से एक ने पूछा है वो क्या है बेटा, SN1 और SN2 रिएक्शन। या तो आपको ये 10 नंबर में देखने को मिलेगी या फिर 7 नंबर में देखने को मिलेगी। SN1 और SN2 रिएक्शन तीनों साल के पेपरों में पूछी गई है, उसके बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आइसोमेरिज्म से बेटा आपका क्वेश्चन आएगा फर्स्ट यूनिट से 7 या 10 नंबर में। 2 बार 7 नंबर में पूछा है और 1 बार 10 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा है। बात करेंगे डाइंस के बारे में। डाइंस से बेटा आपका क्वेश्चन आएगा, वहां पर आपसे एडिशन रिएक्शन 1,4 और 1,2 वाली एडिशन रिएक्शन के बारे में पूछेगा। 7 नंबर में पिछले तीनों साल के पेपरों में क्वेश्चन आया है। मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ रूल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर में और 7 नंबर में दोनों तरीके से पूछ सकता है। अगर जो 7 नंबर में पूछेगा या तो खाली मार्कोनिकोफ रूल के बारे में पूछेगा या फिर एंटी मार्कोनिकोफ रूल के बारे में। और अगर जो दोनों एक साथ में पूछता है तो बेटा आएगा 10 नंबर में। ये क्वेश्चन 2 बार 7 नंबर में आया है और 1 बार 10 नंबर में आया है, कंबाइन होकर के 10 नंबर में आया है। और 2 बार 7 नंबर में आया, 1 बार मार्कोनी को पूछा है तो 1 बार एंटी मार्कोनी को। बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो लास्ट यूनिट जो है बेटा वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें से अमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों से क्वेश्चन पूछता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कहां से क्वेश्चन पूछेगा, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमारा एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अमाइन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अमाइन से क्वेश्चन पूछेगा बेसिसिटी ऑफ अमाइन या फिर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइन। और आपको पता है माइनस आई इफेक्ट क्या शो करता है, एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता है, और प्लस आई इफेक्ट बेसिक नेचर को इंक्रीज करता है। तो वो एक बार आप पढ़ लेंगे तो दोनों का क्लियर हो जाएगा। आगे बात करें, अगर जब मैं फोर्थ यूनिट की बात करूं बेटा, फोर्थ यूनिट आपकी कंप्लीट इंपोर्टेंट है क्योंकि कि नेम रिएक्शन इस यूनिट के अंदर है। बात करें कि पिछले एग्जाम में पिछले क्वेश्चन पेपर्स जो हैं 3 साल के, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, तो देखो कैनिजारो रिएक्शन से क्वेश्चन आया है और एल्डोल कंडेंसेशन से क्वेश्चन आया है रिपीटेड टाइम, कैनिजारो और एल्डोल। बट बेटा एकेटीयू क्या करता है क्वेश्चन पेपर में, आप लोग अगर जो अदर यूनिवर्सिटी का देखोगे तो कैसे पूछता है, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। बट एकेटीयू ऐसे नहीं करता। एकेटीयू कैसे पूछेगा, कैनिजारो दे दिया, उसके साथ में आपको पार्किंसन पूछ लेगा या फिर बेंजोइन कंडेंसेशन पूछ लेगा, इसके साथ में क्रॉस कैनिजारो नहीं पूछेगा। तो ऐसे घुमाने वाले क्वेश्चन एकेटीयू पूछता है। आगे अगर जो हम लोग बात करें बेटा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, 7 नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा। बट ये एक बार ही बेटा एग्जाम में आया अभी तक पिछले 3 साल के पेपरों में। बट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरिनेशन, सारी चीजें आप लोगों को एक बार जस्ट मोटा मोटा देख लेना है।
बात करें सिडजिफ रूल की बेटा, 2 नंबर में क्वेश्चन तीनों ईयर के क्वेश्चन पेपर में है सिडजिफ रूल से। बात करें स्ट्रक्चर एंड यूजेस, बेटा जो स्ट्रक्चर एंड यूजेस है, मैं मेनली आपको प्रेफरेंस दूंगा कि एक बार स्ट्रक्चर तो आप हर एक किसी का देख ले, बट अगर जो आपको फिर भी स्पेसिफिक पढ़ना है तो आप एल्किल हैलाइड और एल्कोहल एल्कोहल और एल्किल हैलाइड वाले स्ट्रक्चर एंड यूजेस तो जरूर से जरूर सभी के सभी पढ़ ले। ये 2 नंबर में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बात करें E1 एंड E2 रिएक्शन, बेटा E1 एंड E2 रिएक्शन में एक बार ही क्वेश्चन पूछा है, वो भी 2 नंबर में क्वेश्चन आया था। 7 या 10 नंबर में यहां से क्वेश्चन अभी एकेटीयू ने नहीं पूछा है, बट इस बार पूछ सकता है क्योंकि इस बार क्वेश्चन पेपर थोड़ा अलग तरीके से एकेटीयू बना रहा है। डेट्स वाई E1 एंड E2 भी बेटा आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एल्कोहल, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता बेटा। 30 यूनिट से क्वेश्चन है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एल्कोहल। और एक बेटा आपका क्वेश्चन आ जाएगा IUPAC। IUPAC से बेटा आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा, एक भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं। पिछले तीनों साल के पेपरों में IUPAC से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, तो आपको 2 नंबर में IUPAC से क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको एक बार नजर मार सकते हैं बेटा, और इनको तैयार करके चले जाना। कल आप लोगों की 4 अगस्त को मैराथन क्लास होने वाली है सुबह 10 बजे से। यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और ऐप पर भी चलेगी क्लास, दोनों जगह क्लास अवेलेबल रहेगी। आप लोग मैराथन क्लास को अटेंड कीजिए। और मैराथन क्लास आज HFP का पेपर जिन भी बच्चों ने मैराथन क्लास देख करके दिया है, उनको पता लग गया होगा कि मैराथन क्लास का इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या महत्व है, क्यों एग्जाम से एक दिन पहले हम लोग मैराथन क्लास कंडक्ट कराते हैं। वो सभी बच्चों को उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता लग गया होगा। ठीक है बेटा, तो कल मैराथन क्लास में मिलेंगे आप लोगों को 10 बजे सुबह मॉर्निंग में मैराथन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज रात तैयार कर लीजिए, और बेटा आज शाम को ऐप पर क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना भी टफ पेपर आए, उसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर जो आप मैराथन एंड ये क्वेश्चंस अटेंड कर लेते हैं। ओके बेटा, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा क्लास में। बाय बाय बेटा।